कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। जैसे कि आप स्मोकिंग कर सकते हो, उसमें आपकी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। नॉर्मली जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बीपी कम है, मेरा बीपी कम है, कि नॉर्मल बीपी कितना होता है और जो हमारा बीपी हाई होता है उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो नॉर्मल बीपी है उसको हमें चेक करने के लिए वैसे तो हमें 24 आवर्स का बीपी मॉनिटरिंग चाहिए होती है, लेकिन वो हर जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। तो उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना दिन में 2 या 3 से 4 बार का बीपी चेक करें, सुबह, दोपहर, शाम या सोने से पहले। उस बीपी को लेके आप डॉक्टर साहब के पास जाएं। अगर हम नॉर्मल बीपी की बात करें तो यूरोपियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल बीपी है वो लेस देन 130 है सिस्टोलिक और लेस देन 85 है डायस्टोलिक। सुबह, दोपहर, शाम और सोने से पहले का बीपी चेक कर लें, या सुबह, दोपहर, शाम का भी 3 बार का भी अगर आप बीपी चेक कर लें तो वो सफिशियंट है। 2-3 दिन चेक कर लें, अगर आपको बढ़ा हुआ या कम फ्लक्चुएशन लगती है तो उसका एक चार्ट बना लें। अगर वो 1 से 30 से बढ़ी हुई उसमें रीडिंग है और 80 से बढ़ी हुई रीडिंग है तो आप ज़्यादा बीपी की तरफ हैं। उसको ले जाके अपने डॉक्टर से बात करें, नज़दीकी डॉक्टर से, और अपना ट्रीटमेंट चालू करवाएं। है कि हाई बीपी क्यों होगा और कब होगा। तो हमने देखा था कि बीपी हार्ट अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी वजह से भी हाई हो सकता है, और अगर हमारी नसें उनका साइज कम हो जाएगा तो उसकी वजह से भी बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि जो पानी ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स के साइज को अफेक्ट करती हैं। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो हमें ज़्यादा बीपी के लिए एक्सपोज करते हैं। उसमें जैसे स्मोकिंग है, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको शुगर है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप तम्बाकू खाते हैं, ये आपके बीपी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो साइज है जो ब्लड वेसल्स का उसको भी कम करेंगे, और आपकी जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिविटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप स्मोकिंग कर सकते हो, उसमें आपकी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका भी जो साइज है वो कम हो जाता है। अब ये तो जो रिस्क फैक्टर थे वो हमें एक्सपोज करते हैं हाई बीपी के लिए। और जेनेटिकल भी हमारा एक्सपोजर हाई अगर है, अगर हमारे घर में किसी को है, जैसे मम्मी को है, पापा को है, दादा को, दादी को है, तो हमारे चांसेस होते हैं कि हमें हाई बीपी हो सकता है। उसके साथ साथ और भी सेकेंडरी कॉज होते हैं जिसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आएंगे, उसमें पता लगेगा कि आपको सर दर्द हो रहा है, भारीपन आ रहा है दिमाग में। लेकिन जैसे ही लंबे समय तक एक्सपोज रहेगा तो आपको हार्ट अटैक चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको स्ट्रोक आ सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी आंखों का पर्दा खराब हो जाएगा, जिससे कि आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, और आपकी ये स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से आपकी ये जान भी ले सकता है। आप बैठे-बैठे आपको लगेगा कि आपका नॉर्मल बीपी है, आपने कभी चेक नहीं किया, और अचानक से 190 हुआ, 80-90 हुआ, और आपकी दिमाग की नस फट गई और आपकी पैरालिसिस हो गया पूरे साइड। अब इस चीज़ से हमें इतना तो समझ आ गया है कि ब्लड प्रेशर रखने के लिए, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखने के लिए हार्ट का नॉर्मल होना मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट करना, और नसों का एक एप्रोप्रिएट साइज में होना, मतलब एक अच्छे साइज में होना, वो दोनों मैटर करता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी हमारा बीपी कम हो जाएगा, और अगर नसों का साइज है वो अगर बढ़ जाएगा तब भी हमारा बीपी कम हो जाएगा। जैसे बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करेंगी, जो कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह नहीं होने देंगी, दिल की बीमारियां, वो बीपी को कम करेंगी। या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी नसें चौड़ी हो जाएंगी, उसमें भी हमारा बीपी कम हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत गंभीर हमें इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से हमारी नसें चौड़ी हो जाती हैं। या फिर तीसरा रीजन जिससे हमारा बीपी कम हो सकता है वो ये है कि हमारे शरीर से ब्लड ही चला जाए। तो ब्लड ही नहीं होगा तो प्रेशर भी नहीं होगा। जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जहाँ हमारा बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो ब्लड नहीं होता तो इसलिए हमारा बीपी क्या होता है, कम हो जाता है। और जब बीपी कम होता है तो वो ब्लड प्रेशर हमारी जो हार्ट है या दूसरे हमारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है,
उनको एक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो खराब होने लगते हैं और हमारी डेथ हो जाती है। दूसरी कंडीशन जिसमें हमारा बीपी कम हो सकता है, जैसे कि हमें दस्त हो गए, उल्टी हो गई, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड है उसमें से पानी पूरा निकल जाएगा। जब पानी निकलेगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। तो इस केसेस में भी क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नॉर्मली जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बीपी कम है, मेरा बीपी कम है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही वो पानी कम ले रहे हों, तब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, बट नॉर्मली बीपी हमारा कम नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट अगर कम पंप करे तब हमारा बीपी कम होगा। तो मानो किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंप नहीं कर पा रहा है अब, उस केसेस में बीपी कम होगा। तो जब आपका बीपी कम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपको चक्कर आएँगे, जैसे ही आप बैठने के बाद खड़े होंगे, तो आपके सामने अंधेरा छाएगा, आपके जो हाथ-पैर हैं वो ठंडे हो जाएँगे, आपको कन्फ्यूजन होगा, आप ढंग से सोच नहीं पाएँगे और आपको पेशाब कम आने लगेगा। अगर आपका बीपी लो है और आपको ये सिम्पटम्स हैं, प्लीज़ आप जाके तुरंत इमरजेंसी में दिखाएँ, क्योंकि बीपी का कम होना एक इमरजेंसी होती है और ये जो भी रीज़न रहे हैं आपको बीपी कम करने के लिए, ये आपकी जान ले सकते हैं। दूसरा अभी हम देखते हैं